बिहार प्रदेश के किसी इलाके की रहने वाली करीब 13 या 14 साल के आसपास की एक लड़की, वो लगातार एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, जहां जाती थी वहां बहू बन के रहती थी। जब पहली बार उससे मुलाकात होती है, उससे पूछा जाता है कि तुम कौन हो, तो वो बोलती है कि मैं बहू हूं। और जब उसकी हिस्ट्री को चेक किया गया तो पता चला कि वो लगभग 14 या उससे ज्यादा बार बेची जा चुकी है अलग अलग घरों पर। हालांकि बाद में जब उसकी जिंदगी में सुधार होता है तो 15वीं बार उसकी रीति रिवाज के हिसाब से शादी होती है, और शादी होने के बाद वो आज एक अच्छी जिंदगी जी रही है। कैसे एक लड़की अपने घर से चलती है, कैसे वो लगातार बेची जा रही थी और कैसे उसकी जिंदगी सुधर जाती है, आज इस कहानी को जानने के लिए हम आए उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में अतुल शर्मा मैम के पास एक नई कहानी जानने के लिए। मैम, आपका फिर से एक बार स्वागत है। जी, नमस्कार। वो क्या कहानी है उस लड़की की जिसका नाम अभी आपने असली नाम बोलने से मना कर दिया है? नाम नहीं बोलते, सिर्फ कहानी बोलते हैं। देखिए, मुझे ना किसी ने एज यूजुअल मेरे भी अपने हैं सोर्सेज, तो किसी ने मुझे फ़ोन किया कि एक लड़की है और यहीं पास में एक गांव है, वहां पे है और बिक जाएगी। अभी देख लेना कि हमें मत कहना, हमने तो आपको बता दिया और बड़ी मुश्किल से आपका नंबर लिया है। तो हम लोग भागे भागे सब गए कि देखते हैं। हमने एक घर में जाके किसी ने दूर से हमें किसी ने इशारा करा कि वो घर है, यानी जिसने हमें फ़ोन किया वो बाहर ही हमारी इंतजार कर रहा था और कि मैं सामने नहीं जाऊँगा। तो कच्चा सा, मतलब चौड़ा सा जैसे ये आंगन है, ऐसे फिर एक कमरा था बस ऐसे। तो हम लोग गए अंदर। तो हमने कहा भाई ये कहाँ है? तो उनका क्यों? मैंने कहा बताओ कहाँ पे है। तो नहीं बताने को तैयार थे। फिर हमने दिख गई हमें। मैंने कहा तुम ये हो? तो उसने की हाँ। मैंने कहा हाँ क्यों रह रही हो? बहू हूँ। क्या बहू हूँ मैं? तो क्या बहू हो? और सिर्फ उसने दुपट्टा ओढ़ रखा। मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा मेरे साथ चलोगी? हाँ। मैंने कहा गाँव जाओगी अपने घर? हाँ। घर में कौन है? पता नहीं। ऐसे मतलब मानसिक रूप से थोड़ी हाँ, थोड़ी कमजोर थी, थोड़ी कमजोर थी। और पर्सनैलिटी से ठीक। नहीं, पर्सनैलिटी भी नहीं, 14 साल की बच्ची क्या होगी? ऐसी अजीब सी थी, कोई मतलब सुंदर भी नहीं मैं कह सकती उसको, और बदसूरत भी नहीं कह सकती, लेकिन मतलब नॉर्मल सी एक लड़की थी कि जो भी ग्रोन अप भी नहीं थी, तो इस तरह की लड़की थी वो। और दुपट्टा उसने ओढ़ रखा है, गंदे से कपड़े पहन रखे। मैंने कहा चलो हमारे साथ। अच्छा, हम उसे लेके जाए उससे पहले ही कुछ लोगों ने हमें घेर घार के चारों तरफ से रोक लिया और ले जाके एक बड़ी सी एक बैठक थी, उसमें बिठा दिया कि यहाँ बैठो, आप ऐसे नहीं जा सकती। मैंने कहा क्यों नहीं जा सकते, आपका क्या लेना देना? फिर हमने सीधे से पूछा, बोले जी ये इसमें मंत्री जी का दखल है। तो मैंने कहा मंत्री जी खरीद के लाए क्या? बोले आप जानती नहीं वो कौन है। मैंने कहा मैं जानने की जरूरत भी नहीं, जो आदमी खरीद फरोख्त में शामिल है मैं उसे मंत्री के, मैं तो संतरी भी नहीं मान रही उसे, मैं तो अपराधी मान के चल रही हूँ उसे। जो अगर इस तरह और जो तुम लोग कर रहे हो मेरे साथ, ये अच्छा नहीं है, ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो जाएगा। ऐसे टाइम पे मैंने सोचा कि चलो रेस्क्यू ऑफिसर की भी परीक्षा ली जाए। ऐसे तो वो कभी आते ही नहीं है। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे बात हो गई और इन लोगों ने मुझे यहाँ रखा है, लड़की को तो नहीं मैं छोड़ के जाऊंगी, उल्टा मैं लिखूंगी फिर आपके लिए भी कि आपने ऐसे मौके पे भी पीछे हट गए। बोले नहीं नहीं, लड़की को लेके जाओ, फौरन फौरन लाओ लड़की को और सीधे थाने पहुंचो। हमने कहा इनसे बता दो ये जो हमें घेर के बैठे हुए हैं, कोई सो कॉल्ड मंत्री जी नहीं आए सामने, कौन थे? सो कॉल्ड मंत्री जी के गुर्गे हैं और ये कह रहे हैं आप जानती नहीं वो आपका क्या कर देंगी और क्या कर देंगे और कैसे आपका यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा, और हमसे 2 किलोमीटर पे ही गाँव। हमने कहा हम तो लेके जाएंगे। हम ले गए थाने उसको। ऐसे अभी तक जो आपको धमकी मिल रही थी वो चेहरे चपाटों से मिल रही थी? चेले चपाटों से मिल रही थी। तो फिर हम पहुंच गए। अभी मंत्री जी को तो हम बेहतर जानते थे, जिनका वो नाम ले रहा, जिनका वो घर था। फिर हम आ गए थाने। तो हम एसएचओ कहता है कि अरे कहाँ मैडम चक्कर में पड़ रही हो, अब लड़की छोड़ जाओ। मैंने कहा कमीशन है कुछ? अगर कमीशन हो तो बताओ, नहीं तो मैं लिख के जाऊंगी इसी लेटर पे कि आपने लेने से मना किया, जो मैं आपको दे रही हूँ लिखित में। और मैं लिख के आई। उसने लिख, मैडम सुनो तो, मैंने कहा कुछ नहीं सुन रही मैं लिख के दे के आई कि मैंने कहा एसओ ने लेने से मना कर दिया, नाम लिखा उनका, इन्होंने लेने से मना कर दिया। फिर उसकी एक फोटो खींची मैंने और मैंने कहा अभी तो आप भुगतोगे इसे। मैं आप भुगतोगे और मैं इसे सब जगह भेजूंगी कि आप पुलिस वाले, मंत्री, संतरी सब मिले हुए हैं एक इतनी सी मासूम सी बच्ची को बेचने में। और फिर इस बीच हमें मौका भी नहीं मिल रहा था उस लड़की से बात करने का। फिर मैंने, जबकि वो सुंदर भी नहीं है। ना सुंदर भी नहीं है, तब वो मंत्री और पुलिस वाले लगे हुए हैं। देखिए सब लगे हुए हैं। तो जिसने हमें सूचना दी थी उसने कहा आज इसका 80,000 में सौदा किया गया है। और मैंने कहा तुम्हें कैसे पता 80,000 में? भाई जब तुम वहां हो नहीं, तुम तो उसको खिला। बोले मेरा रिश्तेदार है, खरीदने वाला मेरा रिश्तेदार है और मुझे पता है इसमें बवाल होना है। मैंने कहा क्यों? क्योंकि उसे तो बहुत सुंदर लड़की बता रखी। तो मैंने कहा तुझे क्या परेशानी हुई उसमें? बोले मैं तो बिचौलिया हूँ उसमें। अच्छा। मैं ही तो बता के आया हूँ कि सुंदर है। तो मैंने कहा सामने आया? बोले सामने ना हूँ, पीछे से फोन कर रहा है मुझे। जो तो पीछे थे, मैं सामने नहीं आऊँ मैं, क्योंकि मेरा तो रिश्तेदार भी मार देगा मुझे, और रिश्ते मंत्री का भी रिश्तेदार, वो मंत्री मेरा भी रिश्तेदार, तो ऐसे नहीं करेंगे। मैंने कहा भैया तुम मंत्री के रिश्तेदार हो जब भी तुम्हारी शादी ना हो रही,
जो तुम ऐसे लड़कियों को खरीदते फिर। बोले जी ये तो 14 जगह बिक चुकी है, इसे कोई खरीद नहीं रहा, कोई इसकी शादी नहीं कर रहा। उसने हमें बताया कि ये तो हर जगह से बिकी है, और अब जो सौदा हुआ वो 80,000 में हुआ है, जो आपने बिका 14 जगह बिक चुकी। 14 जगह वो बिक चुकी है, यानी 14 साल की बच्ची 14 जगह बिक चुकी थी। औसतन लगा लें वो 1 साल से बिक रही है क्या, लेकिन वो 1 साल में बिकी, 1 साल में 14 बार बिकी। घर नहीं बता पा रही, कुछ नहीं बता पा रही अपना। और फिर हम तो रेस्क्यू ऑफिसर ने हमें खुले दी छूट। पहली बार मैं उस आदमी को सैल्यूट करती हूँ, उसने जिंदगी मेरा साथ नहीं दिया। इसमें दिया, लेटर भेजा वहाँ एसओ को कि तुरंत मुकदमा कायम कराया जाए, जिसके खिलाफ ये कह रही है। कोई ऑफिसर थे? हाँ, अभी बड़े दुर्भाग्य की बात है, रेस्क्यू ऑफिसर हर जिले में तैनात हैं। वहाँ इन्हीं महिलाओं, ऐसी महिलाओं के लिए, ऐसी बच्चियों के लिए कि उनको रेस्क्यू और रिहेबिलिटेट करने के लिए। मगर पहली बार जैसे आप ही पूछ रहे हैं क्या ये ऑफिसर है? और ये एक पद है, बाकायदा सृजित पद है कि जो बरसों बरस चलता है, आईटीपी एक्ट के तहत है ये। मैंने पहली बार सुना ना। हर आदमी यही कहता है कि हमने पहली बार, ये आईटीपीए एक्ट जो इस तरह की महिलाओं बच्चियों के लिए बना हुआ है, चाहे वो रेड लाइट एरियाज में फंसी हो और कहीं फंसी हो। तो ये गवर्नमेंट जॉब का होता है? गवर्नमेंट जॉब, पक्का गवर्नमेंट जॉब। तो पुलिस से होता है? क्लास 1 ऑफिसर नहीं, प्रशासनिक है। तो क्या एसडीएम की रैंक का होता है? किस क्लास 1 ऑफिसर होता है, एसडीएम रैंक तो नहीं होता, लेकिन डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर और ये सब इसी विधा के वो लोग हैं। अच्छा। क्लास 1 ऑफिसर है, अच्छी खासी सैलरी है, ऑफिस होता है अलग, बिल्कुल बाकायदा पूरा स्टाफ। और इसी काम के लिए? सिर्फ इसके लिए कि इनका रेस्क्यू किया जाए, इनको रिहेबिलिटेट किया जाए और इनका पुनर्वास किया जाए इनके घरों में, ये उनका काम है। मगर ऊपर वाला जानता है, या वो सज्जन बेहतर जानते हैं जो यहाँ तैनात होकर आते हैं, कि उन्होंने पक्कार आदमी को भी शर्म आ गई। शर्म आ गई, उसको भी आई इस बच्ची पे। तो बोल भी नहीं पाते, तो ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। और बस मैं कहूंगी नहीं कि कितने बुरे हाल में वो सज्जन हैं। बच्ची को ले आए हम और शादी करी उसकी, और वो इतनी खुश है, 2 बेटे हैं उसके। और उससे बड़ी बात ये है कि उसी के गांव के लोगों ने हमसे आगे कहा कोई और लड़की ऐसी मिले तो हमें भी देना। अच्छा, उसे अपनाने के लिए? अपनाने के लिए। इतनी अच्छी लड़की है, भले ही वो थोड़ा उसका कम वो, लेकिन हर काम करती है। कोई काम ऐसा नहीं जो नहीं करती, खाना बनाने से लेकर डोर डंगर तक का भी काम करती है, हर काम करती है। मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि जब जो कोई बच्ची मेरे सामने मुझे ऐसी दिखती है कि वो अपने घर में बस गई, तो मुझे लगता है कुछ सुकून हो गया थोड़ा सा। आप कह रहे हो कि ये तो थोड़ी कम सुंदर थी। हाँ। और एक लड़की ऐसी जो बहुत सुंदर थी, उसके बारे में बता रही थी आप? हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर थी। और मतलब 15 साल की भी नहीं थी वो भी। और जब मेरे पास आई तो बोल नहीं पाई, गूंगी और बहरी थी दोनों से। बता हापुस हापुस ऐसी। मैंने कहा हापुस क्या? कभी मैंने सोचा हाफिज जी कह रही है। मैंने कहा मदरसे में रहती थी क्या? हाफिज जी नहीं। हापुड़ में तो तू है नहीं। हापुड़ पुलिस ही देखे गई थी हमको नहीं। उस वक्त आप चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अध्यक्ष थी, प्रेसिडेंट? हाँ प्रेसिडेंट। हापुड़ में तो नहीं बता पा रही थी। अब हमारे पास भी और कोई रास्ता नहीं था टेक्निकली, तो हम उसको नारी निकेतन नहीं भेज सकते थे, उसको यहाँ भेज दिया। यहाँ किशोरी गृह नहीं है मेरठ में, तो इसलिए वहीं पे भेजना पड़ा। और उसके बाद में जब वो थोड़ा बालिग हो गई, तो खैर उसकी शादी वादी की, और इतनी अच्छे से वो लड़की रह रही है कि उसके यहाँ से भी हमारे पास आए लोग। अच्छा। कि ऐसी कोई लड़की हो, बस लड़ती बहुत है। उसका पति कहता है लड़ती बहुत है। वो गूंगी बहरी लड़ती कैसे होगी? वो क्योंकि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती ना, तो वो बहुत लड़ती है, बच्चों को भी कूटती है। फिर दोनों लड़के हैं उसके भी, और बड़े प्यारे प्यारे बड़े सुंदर से। और इतनी सुंदर है वो लड़की, देख के ऐसा। मेरे यहाँ एक मेरे पोते के उसमें आई, वो ऐसे लग रही लाल साड़ी में, ऐसे माँ दुर्गा का रूप, वो बहुत खूबसूरत बच्ची थी। हालांकि देखिए, मैं इससे इनकार नहीं करूंगी कि मैं उसका धर्म नहीं जानती थी, हो सकता है वो मुस्लिम हो, पर मैंने एक हिंदू बच्चे से उसकी शादी की और बहुत सुखी है। लड़का अच्छा खासा कमाता है, ज़मीन है। थोड़ा ये रहता कि हमारे यहाँ लड़कियां कम है तो शादी वादी नहीं होती, अच्छे से रह रही है, लेकिन एक खुशहाल जिंदगी जी। खुशहाल जिंदगी। और मैं बुलाती हूँ उसे बेटी की तरह। मेरे यहाँ कुछ भी हो फंक्शन, उस लड़के को बुलाती हूँ और उसे बुलाती हूँ। मैं ज्यादातर लड़कियों को बुलाती हूँ जिनकी मैंने शादी की। आपने लड़ते हुए देखा उसे? नहीं लड़ते तो नहीं देखा, लेकिन जब वो बता रहा था तो तब वो बहुत बहस कर रही थी बीच में। फिर मैंने कहा मुस्कान बहुत बोलती है, थोड़ा चुप रह कर। तो फिर भी बता रही है कि ऐसे कर, हाथ चल रहे हैं और मुंह से आवाज कुछ निकल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे क्या। अच्छा, लंबी बहुत है वो। अच्छा। मैं समझती हूँ 5-8 होगी कम से कम। 5 फुट 8 इंच? हाँ, काफी लंबी है। वो लड़का भी बहुत लंबा चौड़ा है। अचानक ही हो गई वो, जब आई हमारे पास वो छोटी सी थी और इतनी प्यारी है वो। पर उसका लड़ना देख के मुझे इतनी हंसी आ रही थी। मैंने कहा तू काहे परेशान हो रहा है, ये अपनी जुबान तो खराब कर रही है, इसको तो कुछ ही नहीं पता। तो कह रहा मेरे सिर में दर्द हो जाता है जब ये इतना लड़ती है, इतना मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या कह रही है। मैंने कहा किस बात पे शुरू करती है? बोली मैं बच्चों को यूं कह दूं मारे मत तो लड़ेगी, टाइम पे यूं कह दूं कि खाना तो दे 3 बच्चों को, ये भूखे हो रहे हैं तो लड़ेगी, कि नहीं आज इनकी सजा है, ये बताएगी सजा है, आज स्कूल का काम नहीं करा, होमवर्क नहीं करा, इसलिए पिटेंगे और मैंने खाना नहीं दूंगी। वो आपको कैसे माँ कहती है? माँ ही कहती है, बिल्कुल गले लगती है। मेरी हर बच्ची जितनी भी है, अभी मुझे कोई कह रहा था कि एक फिल्म आई थी, मुझे नहीं पता आई होगी, 1084 की माँ, वो शायद किसी कैदी का नंबर था, लेकिन मुझे एक पॉडकास्ट में किसी ने कहा कि आप 1084 की माँ। 1084 की तो नहीं हूँ, लेकिन 562 की जरूर है, मैं कहती हूँ। बाकी एकदम दिल को छूने वाली कहानियां। पहली वाली जो सिर्फ बहू कहलवाती थी अपने आप को कि कहाँ कौन क्या कि मैं बहू, और पता चला कि वो 14 बार बिक चुकी है,
फिर 15वीं बार जाकर उसकी सचमुच बढ़िया से शादी की जाती है। आज उसके बच्चे हैं। ऐसे ये जो बहुत खूबसूरत है, 5 फुट 8 इंच की लंबाई है, पर्सनैलिटी अच्छी है, उसकी शादी होती है। वो लड़ती है तो बड़े मजेदार तरीके से लड़ती है, अंदाजा लगा सकते हैं कोई गूंगा बहरा कैसे लड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।